Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we are discussing under our pharmacognosy subject is volatile oils. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि volatile oils होते क्या हैं, which are volatile oils को हम दूसरा क्या नेम दे सकते हैं, तो volatile oils को हम essential oils भी कह सकते हैं. नेक्स्ट हमने कुछ मेडिसिनली इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल्स को डिस्कस किया था. अब हम अपने नेक्स्ट वोलेटाइल ऑयल्स को डिस्कस करेंगे जो आपके पास बहुत ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है सिनेमम. ठीक है, वोलेटाइल ऑयल्स में आप देखोगे कि काफी ज्यादा जो वोलेटाइल ऑयल्स है ना, वोलेटाइल ऑयल वाले प्लांट्स है वो आपके किचन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है, जैसे हमने कल प्रीवियस लेक्चर में हमारा अपना पढ़ा था, हमने पढ़ा था जीरे वगैरह को, फेनल को, जिसको आप सौंफ कहते हो, पेपरमिंट को पढ़ा था जिसको आप पुदीना कहते हो. अब जो नेक्स्ट है ना वो है आपके पास सिनेमम. सिनेमन सिनेमन का जो है सिनेमम क्या है, दालचीनी. ये भी आप अपने किचन में यूज करते हैं, मतलब आपकी हाउस होल्ड आइटम है. ठीक है, तो इसका ड्रग का नेम आ गया सिनेमन और इसकी केमिकल क्लास क्या है, वोलेटाइल ऑयल है. इसमें वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो सिनेमन का बायोलॉजिकल सोर्स सिनेमोमम जिलेंसियम. ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सिनेमोमम जिलेंसियम. और ये आप किससे लेते हो, बार्क से लेते हो सिनामन को. ठीक है, आप सिनामन को देखोगे तो वो बार्क की फॉर्म में ही होती है, मतलब लकड़ी टाइप होती है. तो वो लकड़ी जो होती है ना वो बार्क की फॉर्म में होती है, बार्क से आप लेते हो. ठीक है, केमिकल क्लासेस की वोलेटाइल ऑयल्स है. नेक्स्ट आता है इसकी फैमिली. सिनामन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपने याद रखना है सिनामन लोडेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल कॉन्स्टेंट्स के सिनामन के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है, तो वो कौन से वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है, तो इसमें यूजिनॉल प्रेजेंट है, फ्लेंड्रीन प्रेजेंट है और पाइनिन प्रेजेंट है. पाइनिन में आपके अल्फा पाइनिन भी आ सकते हैं, बीटा पाइनिन भी आ सकते हैं. तो इसकी केमिकल कॉन्स्टेंट्स में यूजिनोल है, पाइनिन है और फ्लेंड्रीन प्रेजेंट है. नेक्स्ट इसके आ जाते हैं मेडिसिनल यूजेस, कि आप सिनेमन को कहाँ कहाँ यूज करते हो, तो आप इसको वोमिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो. आप दालचीनी को डालते हो फ्लेवर के तौर पे भी. देन आप इसको कार्बोनेटिव के तौर पे भी यूज कर सकते हो. कार्बोनेटिव का मैंने आपको बताया था कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लैचुलेंस को रिलीव करते हैं. देन आप इसको एस्ट्रिंजेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हो. तो अब एस्ट्रिंजेंट का हमें पता होना चाहिए. एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी टिश्यूज को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब श्रिंक कर देते हैं. ठीक है, तो सिनेमन का ये आपके हो गया सिनेमन का. नेक्स्ट जो मेडिसिन इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल वाला प्लांट है वो है आपके पास कार्डमम. ठीक है, कार्डमम होती है इलायची. इलायची को ही आप कार्डमम कहते हो. ठीक है, तो इसका ड्रग का नेम आ गया कार्डमम और इसका सिनोनिम आ गया आपके पास इलायची. और केमिकल क्लास इसकी वोलेटाइल ऑयल है, क्योंकि हम वोलेटाइल ऑयल्स को डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो कार्डमम का बायोलॉजिकल सोर्स आपके पास है इलिटेरिया कार्डामोमम. ठीक है, इलिटेरिया कार्डामोमम. और इस इलायची को अगर आप देखो तो वो क्या होता है, ड्राइड सीड होता है. ठीक है, जो सिनेमन था वो बार्क होती है, ड्राइड बार्क, जबकि कार्डमम होता है ड्राइड सीड. ठीक है, अब इसकी फैमिली, अब कार्डमम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कार्डमम आपके पास जिंगीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, तो कार्डमम के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स में आपके पास आते हैं सिनियोल प्रेजेंट होता है, बोर्नियोल प्रेजेंट होता है और लेमोनिन प्रेजेंट होता है. ये केमिकल कॉन्स्टेंट्स कार्डमम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कार्डमम के मेडिसिनल यूजेस. तो कार्डमम को आप इलायची को फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कार्डमम टी वगैरह का सुना होगा. इसको स्टिमुलेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हो, स्टमक किक में भी यूज कर सकते हो, मतलब जो आपके स्टमक की डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं सब्सटेंसेस. और इसको आप डायूरेटिक के तौर पे भी यूज कर सकते हो. डायूरेटिक का मैंने आपको बताया था, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी यूरिनेशन को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्डमम के बारे में. नेक्स्ट जो आपका वोलेटाइल ऑयल वाला प्लांट है वो है क्लोव. ठीक है, क्लोव को आप सिनोनिम इसका होता है लौंग, जो आपने पढ़ा होगा, आपने किचन में देखा भी होगा. ठीक है, तो इसका सिनोनिम आ गया लौंग और केमिकल क्लास है इसकी वोलेटाइल ऑयल. देन आता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो जो क्लोव है उसका बायोलॉजिकल सोर्स है यूजीनिया कार्योफाइलस. ठीक है, और इसका फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो मिटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. और इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें आपके पास आ जाता है यूजीनिन आ जाता है, वेनिलिन आ जाता है और क्रोमोन आ जाता है. ठीक है, देन आते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस. तो क्लोव का जो सबसे मेन यूज है ना, कि आप इसको डेंटल प्रिपरेशंस में यूज करते हो. ठीक है, लाइक आपके दांत में कोई भी दर्द है तो आपने देखा होगा कि कॉमन प्रैक्टिस घरों में क्या होती है कि आप लौंग रख लेते हो तो आपके जो दांत है वो रिलीफ कम हो जाता है, पेन कम आपको फील होती है. तो इसका आप डेंटल प्रिपरेशंस के तौर पे भी यूज करते हो, मतलब पेन की रिलीफ से बचने के लिए भी यूज करते हो, पेन से बचने के लिए यूज करते हो. ठीक है, देन आप इसको एज एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकते हैं. एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर देते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अवॉइड करते हैं. ठीक है, तो क्लोव का एक तो यूज आ गया डेंटल प्रिपरेशंस में. देन इसको आप एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज कर सकते हो. देन इसको आप एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो. क्लोव का आप इसको ना रिलेट करने की कोशिश किया करो अपनी जो कॉमन लाइफ की चीजें उससे. ठीक है, तो इसको आप एज अ कार्मिनेटिव भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट और लास्ट जो वोलेटाइल ऑयल वाला प्लांट है उसमें आपके पास आ जाता है करक्यूमा. ठीक है, तो ड्रग है करक्यूमा और इसका बोटेनिकल नेम है करक्यूमा लोंगा. ठीक है, और केमिकल क्लास कौन सी है, वो वोलेटाइल ऑयल्स है. और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जिंगीबरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, कार्डमम और करक्यूमा ये दोनों जिंगीबरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। करक्यूमा में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके पास मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है करक्यूमिन, ठीक है। देन आ जाते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस करक्यूमा के। तो करक्यूमा का आपने मेन याद रखना है कि इसको आप जॉन्डिस में यूज करते हैं। जॉन्डिस का तो आपको पता होगा ना, एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपकी स्किन येलो हो जाती है, आपके आईज का जो व्हाइटिश सब्सटेंस है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक पीलिया की बीमारी है जॉन्डिस। तो आप करक्यूमा को जॉन्डिस में यूज कर सकते हो। देन आप इसको गाल स्टोन्स में भी यूज कर सकते हो। गाल स्टोन्स क्या होता है, आपके गाल ब्लैडर में स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देन आप इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज कर सकते हो, मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी आप करक्यूमा को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल्स वाले प्लांट्स कौन से उसमें आता है, आपके पास सिनेमन आ जाता है, कार्डामम आ जाता है, क्लोव और करक्यूमा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वोलेटाइल ऑयल्स का चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट टाइम हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।